हैं इकोनॉमिक्स के पेपर की सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड सेशन 2021-2022 में क्या इसका करिकुलम रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, इसकी बात करते हैं। पेपर तो आपका 100 मार्क्स का ही होगा। इसमें आपको सब्जेक्टिव जो बोर्ड आप दोगे, बोर्ड एग्जाम में पेपर दोगे, वो पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है और जो रेस्ट मार्क्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट एंड वाइवा के होने वाले हैं जो कि 20 मार्क्स हैं। ऐसे मिलाकर आपके 100 मार्क्स होंगे। क्लास 12th में हमें इकोनॉमिक्स दो पार्ट्स में पढ़ना होता है, जिसमें से एक पार्ट है जो कि पार्ट ए कहलाता है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपने क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, जिसमें आपका मेनली फोकस ये था इंडिविजुअल की डिमांड और सप्लाई पर। लेकिन अब आप क्लास 12th में आ गए हो, अब आपको पूरे देश के बारे में सोचना है, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पार्ट पढ़ने वाले हो जो कि आपका 40 मार्क्स कंस्टिट्यूट करेगा, 40 मार्क का होगा। और जो दूसरा पार्ट है पार्ट बी, अगेन वो भी 40 मार्क्स का है और इस पार्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बताऊं तो दोनों ही पार्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो मेनली इसमें आप ये पढ़ोगे कि हमारी इकोनॉमी रन कैसे कर रही है। रन कैसे कर रही है का मतलब ये है कि देश की टोटल इनकम क्या होती है, जिसे नेशनल इनकम बोलते हैं। हमारे यहाँ का मनी एंड बैंकिंग सिस्टम किस तरह से चलता है, किस तरह से हम अपनी इनकम अर्न करते हैं और एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब कितना पैसा देश में आता है उसको किस तरह से खर्चा किया जाता है। गवर्नमेंट्स बजट किस तरह से बनाती हैं। और लास्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट किया जाता है। तो इन टोटल हमें 5 यूनिट पढ़ने हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जो कि 40 मार्क्स का है। अब आप जब बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ये बेसिकली आपको पास्ट से प्रेजेंट लेकर आता है इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन पे। इसमें बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप ये पढ़ते हैं कि हमारी कंट्री के डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। आपको ये एक्सपीरियंसेस कब से कब तक पढ़ने हैं, तो शुरुआती दौर में आप पढ़ेंगे जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई 1947 से, वहां से लेकर 1990 तक हमारा डेवलपमेंट कैसे रहा है, हमारी क्या पोजीशन थी अलग अलग फील्ड में। फिर आफ्टर 1990 हमारी इकोनॉमिक कैसी रही है। ठीक है, फिर हम ये पढ़ेंगे अभी देश में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे हम इसमें पॉवर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम इसमें महंगाई के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम इसमें बेरोजगारी के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्योर थ्योरी है बेटा। ठीक है, तो आप देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 5 यूनिट पढ़ने हैं। नेशनल इनकम के बारे में, देश के बैंकिंग सिस्टम के बारे में, इनकम डिटरमाइन करना है हमको कि कतर देश में पैसा आता कैसे है और उसका यूसेज कैसे होता है। गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ना है कि सरकार बजट कैसे बनाती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ा हम पास्ट में जाएंगे, हम ये पढ़ेंगे कि भाई 1947 से 1990 तक हमारा देश का क्या हालात थे, 1990 के बाद क्या पोजीशन है। फिर हम पढ़ेंगे अभी देश में क्या क्या समस्याएं हैं, उसके बारे में दूसरा यूनिट होगा। और फिर जब तीसरा यूनिट होगा तो हम क्या करेंगे, अपने नेबर्स के साथ अपना डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देखेंगे। तो इसमें हम भारत हैं, इंडिया है, हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना होगा पाकिस्तान के साथ एंड चाइना के साथ कि हमारी डेवलपमेंट पोजीशन क्या है, इनके मुकाबले हमारी तरक्की कितनी हुई है। यह आपका इकोनॉमिक्स का टोटल सिलेबस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप 3 यूनिट पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरी बात एकदम क्लैरिटी से समझ आ रही होगी। 40 मार्क्स का पार्ट ए है, 40 मार्क्स का पार्ट बी है, टोटल 80 मार्क्स हो गया। ठीक है, इसके अलावा अभी क्लास 12th में इकोनॉमिक्स में आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। आपको मैं अभी से बता दूं ताकि बाद में आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक तो आपको बनाना होगा इंटीग्रेटेड आर्ट प्रोजेक्ट। इंटीग्रेटेड आर्ट प्रोजेक्ट का मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बेसिकली आप अपनी फुल क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे। क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें अक्सर टॉपिक ये होता है कि हमें अपने छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को गुजरात के डेवलपमेंट से कंपेयर करना होता है।
अब क्या है, सीबीएसई ने इंटीग्रेटेड आर्ट प्रोजेक्ट को 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी कर दिया है। अगर इसे नहीं बनाओगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ये प्रोजेक्ट आपको बनाना ही बनाना है इकोनॉमिक्स में। इसके साथ साथ बेटा आपको क्या करना होगा, एक कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट बनाना होगा, जैसे आपने क्लास 11th में भी बनाया था। और ये प्रोजेक्ट 12 मार्क्स का होने वाला है, 12 मार्क का ये प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, टाइम पर आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे। ठीक, वाइवा 8 मार्क्स का होगा, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपके 20 मार्क्स यहां पर हो जाएंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 80 मार्क्स का है, प्रोजेक्ट 12 मार्क का है, वाइवा 8 मार्क का है, तो ये 20 मार्क मतलब 100 मार्क हो गए। याद रखना क्लास 12th में 2 प्रोजेक्ट बनाने, एक इंटीग्रेटेड आर्ट का भी बनाना होगा और एक अलग से कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है वो भी बनाना होगा। ठीक है, ये बात हो गई इकोनॉमिक्स की। अब इसके बाद आते हैं हम बिजनेस स्टडीज पे। तो बेटा क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज टोटल 100 मार्क्स का। अगेन यहां पर भी जो सब्जेक्टिव है, जो एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का एग्जाम होना है, वो एग्जाम 80 मार्क्स का होना है आपका। ठीक है, और आपके प्रोजेक्ट और वाइवा को मिलाकर 20 मार्क्स होंगे। क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए 40 मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है और पार्ट बी 40 मार्क्स कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, पार्ट ए में बेसिकली बिजनेस स्टडीज में आप ये पढ़ते हो कि मैनेजमेंट होता क्या है। इसमें आप पढ़ोगे मैनेजमेंट क्या होता है, उसका नेचर, सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट के अलग अलग रूल्स क्या हैं, क्या चीजें हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग कैसे होती है, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है, स्टाफिंग कैसे होती है, डायरेक्टिंग कैसे होती है, कंट्रोलिंग कैसे होती है। इन टोटल आपको इसमें 8 चैप्टर पढ़ने होंगे। इसमें आप पूरा मैनेजमेंट के बारे में सीख जाओगे। और जो हमारा पार्ट बी है इसमें आप क्या करोगे, अलग अलग तरह के मैनेजमेंट सीखोगे। इसमें आप सीखोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब पैसों को किस तरह से मैनेज किया जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसमें आप ये सीखोगे बेसिकली कि फाइनेंशियल मार्केट मतलब शेयर बाजार क्या है। आप सीखोगे चीज़ों की मार्केटिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। और आप ये सीखोगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या है हमारे देश का, किस तरह से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं नॉलेज के लिए बता दूं आपको कि सीबीएसई ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में बहुत चेंज लाए हैं। पहले हम जो पढ़ा करते थे वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब भारत सरकार ने भी बदल दिया और सीबीएसई ने बोला है कि बच्चे अपडेटेड पढ़े, इसलिए इस साल से जो बच्चे पढ़ेंगे वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। यही बस केवल एक चेंज आया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 1986 पढ़ते थे, अब 2019 पढ़ेंगे। तो पार्ट बी में हमको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने, 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इन टोटल बिजनेस स्टडीज में पार्ट ए में 8 चैप्टर्स हैं, पार्ट बी में 4 चैप्टर्स हैं और टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं। पार्ट ए 40 मार्क्स का है, पार्ट बी 40 मार्क्स का है। ठीक है, अब इतने का आपको मिलने वाला 80 मार्क्स। इसमें भी सिस्टम वही है, आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेटेड आर्ट प्रोजेक्ट एक बनाना होगा। ठीक है, जिसमें फुल क्रिएटिविटी का यूज करोगे। और मैंने बता दिया है कि अगर ये प्रोजेक्ट नहीं बना है तो एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। इसके साथ आपको जो आपके टीचर देंगे वो एक कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्कूल्स में 2 चैप्टर में से एक से ये प्रोजेक्ट बनाने कहा जाता है। एक चैप्टर पार्ट ए का है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो आपको अक्सर यहीं से ही देंगे टीचर्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा जो एक प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं वो है पार्ट बी के चैप्टर से जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। और यही 2 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना, मार्केटिंग मैनेजमेंट पे। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे हो या मार्केटिंग मैनेजमेंट पे हो, ये आपका 12 मार्क का प्रोजेक्ट होने वाला है।
और आपका जैसे कि मैंने बताया वाइवा भी होगा, वाइवा प्रोजेक्ट से ही अक्सर पूछते हैं। तो ये जो वाइवा है आपका 8 मार्क्स का होगा, 8 मार्क का वाइवा होगा, ठीक है। तो टोटल आपको 20 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे और सब्जेक्ट से आपको 80 मार्क्स तो मिल ही रहे हैं, तो 100 आउट ऑफ 100 तो हम ला ही रहे हैं, ठीक है। अब आगे बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सर इकोनॉमिक्स 12 का कैसा है, इसका लेवल कैसा है। तो अगर मैं आपको इसका लेवल बताऊं तो इसका लेवल मॉडरेट है। अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ के गया है तो उसका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। आपका एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा होगा इकोनॉमिक्स का कि इसमें आपको थ्योरी तो पूछेगा ही, साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूछेगा। न्यूमेरिकल मतलब मेरा कहने का मतलब है कैलकुलेशन भी पूछेगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इस तरह से आएंगे, ठीक है। टोटल एग्जाम में बोर्ड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 34 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 to 20, 1 से 20 जो है 1 मार्क ईच के क्वेश्चन रहेंगे, एक मार्क के आपको क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 24 तक है वो आपके 3 मार्क्स ईच के क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये पैटर्न रहना है, 1 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 6 मार्क ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि 2 पार्ट बना के आएगा आपको। एक पार्ट आपको कैसे दे देगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स करके दे देगा, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करेगा, 1 से 17 तक क्वेश्चन दे देगा, 1 to 17, ठीक है। और फिर दूसरा पार्ट आपको इसमें क्या दे देगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे देगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे देगा। और इसमें क्या करेगा, आपको इसको आधा करके दे देगा, क्वेश्चन नंबर 18 to 34 आप क्या करो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बनाओ, ठीक है। उसके हिसाब से क्या होगा, इवनली इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ठीक। बुक कौन सी रिफर करें, कौन सी बुक रिफर करें, ये भी बच्चों का क्वेश्चन होता है। तो मेरा सजेशन पर्सनली अगर मानोगे तो बेसिकली ये है कि अगर तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसमें प्रिफर करिए संदीप गर्ग। आप दूसरे ऑथर की भी दे सकते हैं, मैं अपनी पर्सनल चॉइस बता रहा हूं। आप संदीप गर्ग परचेज करिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। और जब बात आएगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसके लिए आप V.K. जैन एंड ओहरी की बुक प्रीफर करिए, ठीक है। ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऑथर्स की बुक अवेलेबल है जिसको आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। V.K. जैन एंड ओहरी सबसे ज्यादा चलने वाली बुक है। इसके बाद सरस्वती की बुक आती है, जो मेन है वो आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद आपकी संदीप गर्ग आती है। चॉइस आपकी, आपको जो परचेज करना है। मैंने आपको बता दिया कि आप जब पढ़ेंगे और आपको बेहतर वे में बोर्ड में मार्क्स लाने हैं तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग इस्तेमाल करिए और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए V.K. जैन एंड ओहरी का इस्तेमाल करिए, ठीक है। अब सिमिलरली मैं आपको बिजनेस के बारे में भी कुछ चीजें बता दूं। बिजनेस स्टडीज का जो पेपर एग्जाम में होता है बेटा, ये जो पेपर है इसका लेवल डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। आइडर कभी तो किसी एग्जाम में बहुत इजी पेपर आ जाता है या फिर कुछ एग्जाम में टफेस्ट पेपर जो होता है वो बिजनेस स्टडीज का ही होता है। इसमें एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है कि आप जब क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो तो है तो थ्योरी ही, लेकिन इसमें मैक्सिमम केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको एक सिचुएशन दे देगी और सिचुएशन के हिसाब से आपको आंसर लिखना होगा। तो आप जब बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे तो अपने आंख को और कान को खुला रख के पढ़ेंगे। मेरी एक सजेशन होगी, डोंट रट्टाफाई। थ्योरी देख के रट्टाफाई मत करो, रटने की कोशिश मत करना बिजनेस स्टडीज को। इसको थोड़ा सा ना अच्छे से क्या करना, पढ़ना समझ के, क्योंकि जब केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो अगर आप अपना माइंड अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं बन पाएगा।
इसमें भी अगेन मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, टोटल वही 34 क्वेश्चन आने हैं, पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, ठीक है। 1 to 20 क्वेश्चन 1 मार्क का, 21 से 24 3 मार्क्स का, 25 से 34 मार्क्स का, 31 से 34 6 मार्क्स का। बस इसमें क्या होगा, एक कंप्लीट पेपर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से 34 तक का, और इसमें ऐसे पार्ट नहीं करेगा जैसे इकोनॉमिक्स में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था। यहाँ पर एक ही पेपर आएगा बराबर क्वेश्चन नंबर 1 से 34 तक का। अब रही बात बिजनेस स्टडीज में सर कौन सी बुक प्रीफर करें हम लोग, कौन सी बुक लें बिजनेस स्टडीज के लिए, तो जब बिजनेस स्टडीज की बात आएगी तो इसके लिए मोस्ट प्रेफरेबल बुक और जो मैं आपको कहूंगा देने वो है पूनम गांधी, ठीक है। आप इस बुक को परचेज करिएगा, ये बेटर बुक है, मतलब इससे पढ़ने में आपको आसानी होगी। इसके अलावा और भी ऑथर्स हैं जिनकी बुक मार्केट में अवेलेबल है, जैसे पूनम गांधी आपको मिल जाएगी जो मैंने आपको परचेज करने बोली है। उसके बाद संदीप गर्ग है, ठीक है। उसके अलावा बहुगुणा है, ठीक है। मीना वर्मा है, ये सब ऑथर्स है, इनकी बुक्स आपको मिल जाएगी। आप पूनम गांधी प्रीफर करिएगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास से हमारी मेन सेशन शुरू हो रहा है, तो आप लोग पूरा फोकस साल भर रखिएगा। पेशेंस बहुत चाहिए, अगर आप में ये पेशेंस है, ठीक है, तो आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए आप साल भर पेशेंटली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा, आपका ये स्कूल लाइफ का आखिरी साल है तो आपका पूरा डेडिकेशन बना होना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। और तीसरी बात, मेमोरीज बनाओ यार क्लास 12th में, तो उसके बाद ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। तो मेरा यही फंडा है आपके लिए, आपका फोकस जो रहेगा वो बिल्कुल बोर्ड पे रहना चाहिए। पेशेंस रखना, फुल डेडिकेशन रखना, यादें बनाओ इस साल। अब इस साल कोविड के कारण तो अभी भी आप घर में हो, लेकिन इस साल जब फेयरवेल होगा स्कूल में ज़रूर अटेंड करना, ठीक है, बाद में ये पल याद आएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी क्लास में, बाय बाय।